अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट बेसिकली वर्ड जो होता है वो कोई भी चीज़ बनाना से, कोई भी चीज़ हम जब कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं, तो डेवलपमेंट का लफ्ज उसी से निकला है। और वेब का वर्ड जो है वेबसाइट से निकला है। अब वेबसाइट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि कोई भी एक नई वेबसाइट बनाना। ये इसमें ई कॉमर्स वेबसाइट हो सकती है, कोई हम अपना पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनाना चाहे तो वो भी हो सकती है, कोई अगर हम मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहे तो वो भी हो सकती है। और इसके अलावा हम जैसे किसी शॉपिंग स्टोर के अंदर चले जाते हैं, वहां पे उनका मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो क्यूआर के थ्रू वो स्कैन करके मतलब जो भी वो बना रहे होते हैं, तो उस तरह की हम वेबसाइट भी बना सकते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम भी बना सकते हैं। हम मेडिकल स्टोर पे जो पॉइंट ऑफ सेल होता है, या फिर किसी भी शॉपिंग सेंटर पे, या किसी भी बड़े मॉल के अंदर जो पॉइंट ऑफ सेल होता है, तो हम उस तरह का सॉफ्टवेयर या फिर उस तरह की वेबसाइट भी या उस तरह का मैनेजमेंट सिस्टम भी इसके अंदर बना सकते हैं। अब वेबसाइट डेवलपमेंट के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है फ्रंट एंड, दूसरा होता है बैक एंड। अब देख लेते हैं हम फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या डिफरेंस होता है। अब फ्रंट एंड और बैक एंड में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या डिफरेंस होता है। फ्रंट एंड वो पार्ट होता है जो हमें यूजर को नजर आ रहा होता है। अब इसके अंदर वेबसाइट का लेआउट होता है। अब हम अगर देखें किसी भी हम वेबसाइट के अंदर जाएं, मैं लेट्स सपोज अपनी इस वेबसाइट पे जाता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ theahmed.com। तो जब मैं यहाँ पे theahmed.com लिखूंगा, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमें दिखाई दे रहा है, लेट्स सपोज यहाँ पे स्लाइडर लगा हुआ है, यहाँ पे हमने अपने बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर टीचर स्टाफ के बारे में लिखा हुआ है, हम अपने ऑफर जो कोर्सेज हैं उसके बारे में हमने लिखा हुआ है। तो अब ये जो सारी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, ये जो सारी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, ये होता है किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड। ठीक है। अब हम देखते हैं बैक एंड क्या होता है। बैक एंड, अब कोई भी ऐसी चीज होती है कि हम लेट्स सपोज हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हमारा ये डाटा है। अब ये डाटा फ्रंट एंड पे शो हो रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं डेटाबेस से ना कहीं जगह से आ तो रहा होगा ना। इमीडिएटली जो हमें डाटा जरूरत होती है हम वेबसाइट पे जस्ट वो कॉल करवा रहे होते हैं। ठीक है। अब ये डाटा कहीं ना कहीं से उठ के आ तो रहा होता है। अब जो जहां से ये डाटा उठ के आ रहा होता है, और किस तरह से ये डाटा लेके आना है, कब कौन सा डाटा हमें जरूरत है, किस जगह पे, अगर लेट्स सपोज मैं किसी एक टीचर पे क्लिक करूं तो उस टीचर का डाटा हम डिटेल में कैसे लेके आएंगे, ये कोई ना कोई हमने जाहिर है बैकएंड पे कोई ना कोई एक फंक्शनैलिटी की होगी। तो अब ये जो बैकएंड की फंक्शनैलिटी है डाटा को लाने की, डाटा को लेके आने की, और डाटा गेट करने की और डाटा स्टोर करने की, जो ये मतलब जो भी फंक्शनैलिटी होती है, ये सारी हम बैकएंड के थ्रू परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आम जुबान में हम इसको कैसे ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, अब यहाँ से सबसे इजी वे में आपको बताता हूँ, इसको समझने के लिए सबसे सादा मिसाल देता हूँ मैं। अब सबसे ज्यादा मिसाल ये कि अब जमीन के जो जमीन वाला हिस्सा है, जमीन के नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम कह लेते हैं फ्रंट एंड, बैक एंड। और जो जमीन के ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको कह लेते हैं हम फ्रंट एंड। अब जमीन के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है कि अगर हम कोई भी देखें, कोई भी शख्स काश्तकारी जब करता है, तो बेसिकली वो क्या करता है, वो जमीन के अंदर कोई ना कोई खाद वगैरह या स्प्रे वगैरह, अ, खाद वगैरह जमीन के अंदर डाल के उसके अंदर बीज डाल देता है, और उसको रेगुलरली पानी देता जाता है। उसके बाद कुछ अरसे के बाद वहीं पे जो दरख्त बनना शुरू हो जाते हैं, या उसने जो भी चीज मतलब वहां पे लगाई हुई होती है, तो उसके मतलब जो पौधे होते हैं वो निकल आते हैं। अब उसको जो चीज उसको दिखाई दे रही होती है वो फर्ज कर ले फ्रंट एंड है। अगर हम भी देखेंगे तो हमें जस्ट दिखाई दे रहा होता है कि हाँ मतलब जो भी कोई पौधा है हमें दिखाई दे रहा होता है, लेकिन बैकएंड पे कोई ना कोई चीज तो होती है कि उसने एक जैसे कहते हैं कोई ना कोई बीज डाला होता है जमीन के अंदर, उसके बाद उसने उसको पानी दिया होता है। तो बैकएंड का काम नहीं देख रहे होते हम, जस्ट फ्रंट एंड का काम देख रहे होते हैं, क्योंकि हम जिसको कह लेते हैं ना, हम एक एंड यूजर होते हैं। ठीक है। अब इस तरह से ये फ्रंट एंड और बैक एंड का ये डिफरेंस था।
इंशाल्लाह हम अपनी आने वाली नई वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि हम कैसे पीएचपी के फ्रेमवर्क लारावेल की मदद से वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके अंदर कैसे हम फ्रंट एंड को यूज़ कर सकते हैं और कैसे उसके अंदर हम बैक एंड के ज़रिए हम क्यूरीज वगैरह रन करके अपना एक पूरा कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो से आप बर वक्त अपडेटेड रह सकें।